आज की वीडियो में हम लोग सेल्फ ज्वाइन का प्रैक्टिकल करेंगे। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन मतलब एक ही टेबल जो है उसी टेबल पे ज्वाइन अप्लाई करना सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। यानी कि जो टेबल खुद पे ज्वाइन अप्लाई हो वो सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बना के रखा है जिसका नाम ज्वाइंस है। इस प्लस पे क्लिक करते हैं, टेबल्स के प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक भी टेबल नहीं है। तो हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट टेबल और टेबल का नेम हम यहाँ पे रखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। देन इंटर प्रेस करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है, सेमीकोलन देंगे। अब इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला जो कॉलम बनाएंगे वो एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, कॉमा, देन एम्प्लॉय का नेम दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप varchar, और हम जितना भी डेटा डालना चाहते हैं उसके लिए हम मैक्स लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे mgr और mgr यानी मैनेजर इंट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने eid और mgr दोनों के लिए इंट लिखा है। इसलिए इंट लिखा है कि हम इसी के बेस पे जो है सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय नेम का टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल जो बन गया है उसको देखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये एम्प्लॉय लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए eid, ename, mgr तीनों कॉलम जो है हमारा शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम डेटा सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट इनटू और टेबल का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय, देन वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, ठीक है। अब इसमें जो पहला कॉलम है वो है हमारा इंटीजर, तो इंटीजर, देन कॉमा लिख देंगे। कॉमा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे। तो एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे एलन लिख देते हैं। एलन लिखने के बाद कॉमा देते हैं और इसको हम मैनेजर जो असाइन करते हैं वो मैनेजर हम 3 नंबर का असाइन करते हैं, ठीक है। फिर अब हमें नेक्स्ट डेटा डालना है तो कॉमा देंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है। आईडी नंबर 2 रखेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे स्मिथ डाल देते हैं, ठीक है। देन कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हम नेक्स्ट जो इसको मैनेजर असाइन कराएंगे वो हम 1 करा देते हैं, ठीक है। कॉमा देते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर हम नेक्स्ट डेटा सर्च करते हैं जिसकी आईडी 3 रखते हैं, 3, और हम एम्प्लॉय का नेम डालते हैं। यहाँ पे हम जो एम्प्लॉय का नेम डालेंगे वो हम मिलर डालेंगे। आप कुछ भी, आसिफ, राजिक, साजिद, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम मैनेजर 2 असाइन करा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, 3 रॉ इफेक्टेड, यानी कि डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईडी 1 में एलन आ गया है, इसको मैनेजर 3 असाइन हो गया। फिर आईडी 2 में स्मिथ आ गया है, इसको मैनेजर 1 असाइन हो गया है। आईडी 3 में 3 आ गया है और एम्प्लॉय आईडी में 3 आ गया है और एम्प्लॉय का नेम मिलर और मैनेजर इसको 2 असाइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्वाइंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ज्वाइंस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ज्वाइंस अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट लिखने के बाद स्टार लिखेंगे, स्टार लिखने के बाद फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम लिखने के बाद हम टेबल का नेम एम्प्लॉय लिखते हैं। एम्प्लॉय में अब हम अलाइज नेम देंगे, ठीक है, E1, ठीक है। अब हम ज्वाइन लिखेंगे, ठीक है। अब हम फिर टेबल का नेम एम्प्लॉय और E2, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल ही है, इसका नाम E1 है
और E2 है, ठीक है। अब हम ऑन लिखेंगे, ऑन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन लगेगा कैसे लगेगा, E1 डॉट, ठीक है, E1 डॉट mgr, ठीक है, इक्वल टू E2 डॉट eid। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं mgr3 eid3 mgr1 eid1 mgr2 eid2। ओके, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इस टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे और इसको MS पेंट पर लेकर समझेंगे, ठीक है। समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको MS पेंट पे खोल लेंगे, ठीक है। हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, देखिए। अब ये क्या है, ये हमारा है एम्प्लॉय टेबल। क्या ये हमारा है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं EMP-E1, ठीक है। अब हम इसी टेबल का डुप्लीकेट बनाते हैं। तो इस टेबल का डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और फिर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं EMP-E2, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये जो मैनेजर ID 3 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा 3 के पास, ठीक है। उसी तरह से ये जो MGR1 है, ये कहाँ आएगा, ये एम्प्लॉय ID 1 के पास। ये 2 जो है ये कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा EID स्मिथ के पास, ठीक है। अब देखिए ये जो आया, अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में यही आया या कुछ और आया। तो इसका रिजल्ट हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैनेजर आईडी जो है यहाँ पे इसकी क्या है, इसकी मैनेजर आईडी 3 है, ठीक है। यहाँ पे LN लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए LN लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, मिलर है, तो यहाँ पे देखिए मिलर है, ठीक है। स्मिथ मैनेजर आईडी 1 एम्प्लॉय आईडी 1, स्मिथ मैनेजर आईडी 1 एम्प्लॉय आईडी 1, LN, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे मैनेजर आईडी 2 एम्प्लॉय आईडी 2, ठीक है, मैनेजर आईडी 2 एम्प्लॉय आईडी 2, मिलर, और ये हो गया हमारा स्मिथ, मिलर स्मिथ। ओके, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।